हाय, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। अभी हमारा नल आकर के चुका है जस्ट, बस अब गया ही है। और मैंने सारा पानी वानी सब भर लिया है घर का और नहाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हमारे हस्बैंड नहा लिए हैं, वो नहा धो करके गए हैं मंदिर, क्योंकि आज उनको जल्दी जाना है। तो इस वजह से वो जल्दी नहा लिए हैं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी, मैं पहले उनके खाने की कर देती हूँ तैयारी, क्योंकि वो नहा धो लिए हैं और उनको आज जल्दी जाना है। इस वजह से मैं थोड़ा लेट नहाऊंगी। तो मैंने सब्जी वब्जी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा पहले उनका खाने पीने की तैयारी कर देती हूँ, ताकि वो जाएंगे तो फटाफट खाना बनाना ही रहेगा। तो मैंने अभी सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी में मैंने अभी बनाई है, दही रखा हुआ था मेरे पास 1 लोटा। तो मैंने कहा ये ख़राब हो जाएगा दही, तो मैंने कहा इसको ठिकाने लगा देती हूँ। तो मैंने आज दही की बनाई है कड़ी, और थोड़ी सी ग्वार की फली कल तोड़ के रखी थी मैंने, तो मैंने कहा ग्वार की फली को भी बना देती हूँ। तो आज कड़ी और ग्वार की फली बनाई है मैंने। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, इधर तो देखिए मेरी कड़ी हो रही है। इधर तो ये मेरी कड़ी बन रही है, और इधर कढ़ाई में हो रहा है मेरा तेल गरम, और ये रखी हुई है मेरे पास ग्वार की फली। तो अब मैं बना रही हूँ ग्वार की फली और कड़ी। तो मैंने दोनों सब्जी छोंक दी है। मैंने कहा कि थोड़ी थोड़ी पड़ा हुआ है सामान, मैंने कहा ख़राब जाएगा तो इसको भी टिकाने लगा दूँ। तो इसीलिए थोड़ा दही पड़ा हुआ था, कल का दही रखा हुआ था। मैंने कहा अब कोई खाएगा भी नहीं कल का दही, और फिर जो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा इसकी बना देती हूँ कड़ी, क्योंकि हमारा बेटा है जो वो सूखी सब्ज़ी नहीं खाता है, वो ग्वार की फली वगैरह कुछ नहीं खाता है। तो मैंने कहा जब वो ग्वार की फली नहीं खाता है, तो मैंने कहा कड़ी भी छोंक देती हूँ, तो वो कड़ी खा लेगा, कड़ी से खा लेगा। और हम दोनों को अच्छी लगती है ग्वार की फली, तो मैंने कहा मैं ग्वार की फली खा लूँगी। तो इसीलिए मैंने अब बनाई है कड़ी, और अब छोंक रही हूँ ग्वार की फली। तो मैं 1 सेकंड में अभी आती हूँ। तो इधर ले आई हूँ मैं, देखिए हरी मिर्ची, और ये मैंने काट रखी है प्याज। तो अब मैं इसमें काट लेती हूँ हरी मिर्ची, जब तक मेरी इधर कड़ी भी सीज रही है। और मैंने ग्वार की फलियों को उबाल ली हैं, उबालने के बाद इनको छोंकूंगी। तो ये भी अभियाल 5 मिनट में सब्जी हो जाएगी मेरी। और कच्ची बनाते हो तो उसमें तो भी टाइम लगता है बनने में, इसलिए नल आ रहा था तो मैंने जब ही इनको उबालने रख दी थी। तो ये मेरी उबल चुकी हैं और खूब बढ़िया गल गई हैं। तो बस इनको खाली छोंका लगाना है मेरे को, मसाले में भूननी है, और ये बन करके तैयार हो जाएंगी। तो मैं ग्वार की फली कैसे बनाती हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सूखी कैसे बनाते हैं। देखिए, मैं पहले ग्वार की फलियों को उबालती हूँ। मैं कभी कच्ची ग्वार की फली नहीं बनाती हूँ। कच्ची क्या होती हैं, वो खड़ी खड़ी रहती हैं और फिर वो स्वाद नहीं लगती है, फिर गस्से में उठाओ तो फली फली उठती हैं। तो मैं क्या है, इनको उबाल लेती हूँ। तो उबालने के बाद ये बिल्कुल देखिए ऐसे करके गल जाती हैं, बिल्कुल गल जाती हैं ये। अब गल जाती हैं तो अब ये सीज गई बिल्कुल। अब इनको मैं अच्छा तेल डालूंगी, और तेल डाल करके उसमें डालूंगी मैं ये प्याज और हरी मिर्ची मैंने काट रखी है। तो देखिए, पहले मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा। ये देखिए थोड़ा सा ले लिया है मैंने जीरा। तो पहले तो मैं डालूंगी इसमें जीरा, और डालूंगी मैं प्याज और हरी मिर्ची। प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये हल्की गुलाबी रंग की हो जाएंगी प्याज, तब इसमें मैं फिर डालूंगी ग्वार की फली, और फिर डालूंगी इसमें अच्छे मसाले। तो मसाले ग्वार की फली में अच्छे तरह से डालो, ताकि ग्वार की फली अच्छी लगती है मसाले वाली। और हल्के मसाले डालते हैं अपन तो फिर अच्छी नहीं लगती सब्जी, थोड़ा चटपटा मसाला होना चाहिए सूखी सब्जी में। तो मैं इसमें ग्वार की फली में अच्छे मसाले डालती हूँ, जैसे मिर्ची थोड़ी तेज़ डालती हूँ, थोड़ा धनिया ज़्यादा डाल देती हूँ, बाकी हल्दी और नमक तो नहीं डलता है। अरे मैंने अपने लिए 1 कप बनाई है चाय, क्योंकि मैंने सवेरे नल आ गया था जल्दी, तो मैंने चाय नहीं पी थी आज सवेरे। जल्दी जल्दी मोटर वोटर लगाने लग गई थी, तो मेरी चाय ठंडी हो गई थी, मैंने पीनी थी। तो इस वजह से मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय। तो मैं अब चाय पी रही हूँ। ये देखिए, इधर मेरी प्याज भून रही है। प्याज में थोड़ी सी आप दिए नींबू की खटाई, या आपके पास थोड़ा सा अमचूर रखा हो पिसा हुआ तो थोड़ा सा अमचूर डाल दीजिए, या नहीं हो तो आप नींबू की खटाई दीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। और मुझे तो सब सब्जियों में जब सबसे ज़्यादा अच्छी ग्वार की फली लगती है, तो मैं इसका खूब अच्छी तरह से पेट भर के खाना खा लेती हूँ। आप चाहे मुझे दोनों टाइम ग्वार की फली दे दो, मुझे ग्वार की फली बहुत अच्छी लगती है सब्जियों में। तो मैं ग्वार की फली मंगवाती हूँ इनसे ज़्यादा। तो मैं तो अभी जब तक जी आएंगी, जब तक मैं खूब ढाप करके खा लूँगी इनको। देखो, मोगरी वोगरी ये सेम की फलियाँ ये अच्छी नहीं लगती हैं,
ग्वार की फली अच्छी लगती है मुझे, और हमारे इनको भी अच्छी लगती है, तो ये भी ग्वार की फली ले आते हैं। तो देखिएगा गाइस, मेरी गुलाबी गुलाबी सिक चुकी है प्याज और हरी मिर्ची खूब अच्छी तरह से भून चुकी है गुलाबी गुलाबी। अब मैं इसमें डाल दूंगी, ये देखिए ग्वार की फली, ये देखिए, ये डाल दी मैंने इसमें। ये मैंने डाल दिया था ग्वार की फली। तो अभी तो मैं इसमें ही इसको मसाले तेल में ही इनको तलूँगी, अभी मसाला नहीं डालूंगी, पहले इनको थोड़ी सी देर इसमें ही तलूँगी ताकि ये भी इसमें प्याज और हरी मिर्च के संग थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। तो इनको थोड़ी सी मैं फ्राई करूँगी, थोड़ी देर ये फ्राई हो जाएंगी तो सीज जाएंगे और अच्छे, फिर इसमें डालूंगी मसाले। तो जब तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए मैं किस तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ। कड़ी भी देखिए मेरी खूब खदक चुकी है, देखिए खूब बढ़िया कड़ी खदक चुकी है। तो कड़ी मैंने किस तरह से छौंकी है, कड़ी को मैंने दही को खूब अच्छी तरह से मसल लिया था इस तरह रही से, ये देखिए रही से मैंने खूब अच्छी तरह से चला लिया था। और चलाने के बाद फिर मैंने उसके अंदर डाल दिया था बेसन, लाल मिर्ची, नमक और हल्दी। धनिया वनिया नहीं डालना है आपको, खाली नमक मिर्ची और हल्दी डालनी है। और उसमें फिर छौंका देते हैं, जब हल्दी इसमें कड़ी को छौंकते हैं तो उसमें क्या डालना है आपको, 1 चमची लेनी है अजवाइन, और 1 चम्मच लेना है आपको दाना मेथी, और थोड़ी चुटकी भर लेनी है आपको अच्छी हींग और थोड़ा सा जीरा, उससे आपको छौंक देना है। तो उसको अच्छी तरह से डाल के तेल अच्छा गर्म हो जाए, उसमें डाल दो आप मसाले, और फिर ये कड़ी को छौंक दो। और थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें राई। राई से क्या होता है, राई से अच्छी खुशबू आने लगती है और अच्छी बनती है कड़ी। तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी राई। इधर देखिए मेरी ग्वार की फली में खूब फ्राई हो चुकी हैं तेल में। अब मैं इसमें डाल दूँगी मसाले। अब इसमें मसाला डाल देती हूँ मैं, देखिए। और मसाले में डालूंगी मैं सबसे पहले इसमें हल्दी, ये देखिए सबसे पहले हल्दी डाली है मैंने। अब डालूंगी इसमें लाल मिर्ची 1 चम्मच, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है इस वजह से लाल मिर्ची थोड़ी कम डालूंगी। अब डालूंगी इसमें देखिए नमक, 1 चम्मच नमक डालूंगी, क्योंकि मेरी फली कम है, थोड़ी पाव वाली है, इसलिए नमक मैं कम डालूंगी। और इसमें डालूंगी धनिया के साथ, ये देखिए ये मैंने 2 चम्मच के साथ धनिया डाल दिया है। तो मैंने मसाले डाल दिए और अभी इनको मैं भून लूँगी। मेरी कड़ी और सब्जी दोनों तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए इधर मेरी ग्वार की फली हो रही है, छौंक दिया मैंने, मसाला डाल दिया, देख लीजिए आप। और इधर मेरी हो रही है कड़ी। तो दोनों तरफ सब्जियां बन रही हैं। और अब मैं लगा देती हूँ ढाका। और इधर भी देखिए मैंने दूध कर लिया है गरम, ये देखिए दूध भी हो गया है मेरा गरम। और अब मैं लगा लेती हूँ फटाफट आटा, उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। ये देखिए मैं आटा भी छान लेती हूँ फटाफट। तो मैं सब चीज़ की तैयारी करके रखती हूँ बिल्कुल। और बस हमारे हस्बैंड जब मंदिर से आते हैं तो आते ही मैं बस सीधे उनका पहला खाना तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी वब्जी मैं जब भी तैयार कर लेती हूँ जितनी देर के लिए वो मंदिर जाते हैं। तो मंदिर में आधा घंटा करीब लगता है, जब तक आधे घंटे में मेरी सब्जी वब्जी ये सब तैयार हो जाती है। आटा वाटा लगा करके मैं रख देती हूँ तैयार। और हो सकता है तो मैं नहा भी लेती हूँ, टाइम बचता है तो मैं नहा भी लेती हूँ। लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनका टाइम हो जाता है जाने का। तो इसलिए पहले उनको देती हूँ खाना बना करके, उसके बाद करती हूँ मैं पूजा। आराम से करती हूँ मैं पूजा, क्योंकि मुझे नवरात्रि की भी पूजा करनी पड़ती है और वैसे भी पूजा करनी पड़ती है, और तुलसी मैया की भी करनी पड़ती है,
चिड़िया को दाना भी डालना पड़ता है, तो मुझे 3-4 पूजा करनी पड़ती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं पूजा को करती हूँ आराम से। देखिए अब मैं छान लाई हूँ आटा। इधर हो चुकी है मेरी सब्जी। इधर कढ़ी भी हो चुकी है मेरी और सब्जी भी हो चुकी है। ये देखिए, इनको थोड़ी सी ढक देती हूँ, गैस इधर कर देती हूँ हल्की। बाकी सब सामान है जो हटा देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए मेरा सब काम हो चुका है रेडी। अब बस मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा। तो देखिए गाइस, इधर मेरा आटा भी लग करके होता है अभी 5 मिनट में तैयार, जब तक मेरी सब्जियां भी दोनों हो गई हैं। बेटे को मैं दोबारा चाय बना करके दे आई हूँ, वो भी उठ गया है, नल आ चुका है। मैंने उसको कहा तू भी नहा धो ले, तो वो भी फ्रेश होने गया है, और वो भी नहा लेगा, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। तो आज क्या है, आज हमारी बेटी की बेटी भी आ रही है घर पर। उसकी मम्मी के पेपर हैं एमएड के आज कल, तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं आपके पास छोड़ जाऊँगी, तो आज वो भी दिन में आ जाएगी। उद्यमी लड़की बहुत है, वो आ जाएगी और उधम करेगी सारा दिन, मेरे को ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे वो दिलाओ। शैतानी बहुत करती है। बस अब उसको एडमिशन करा दिया उसका, अब जुलाई से उसको स्कूल जाना चालू करेगी। तो ये देखिए मेरा आटा भी लग करके हो रहा है तैयार। थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं इसमें घी, तो अच्छा चिकना बना रहेगा आटा, सूखेगा नहीं। आप आटा मारिए, और आटा मार करके आप रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, अब हमें पड़ने लगी है गर्मी, तो आटे पे ऊपर पपड़ी पपड़ी सी आने लगती हैं गर्मी के मारे। तो आप लोग क्या करिए, आटा जब मारते हैं तब उसमें जब ऐसा पानी डाल करके लोच देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डाल लिया करिए देसी घी। देसी घी डालने से क्या होता है, उसमें चिकनाई सी लग जाती है, आटे में चिकनाई लग जाती है ना, तो चिकनाई की वजह से वो फिर आटा बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, और ना ही इसमें पपड़ी आती हैं। आटा एकदम नरम और ऐसी की ऐसी रहेगा, जिस तरह से आपने लगाया है उसी तरह से ही बिल्कुल बना रहेगा, बिल्कुल पपड़ी नहीं आएगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देती हूँ और उसी में इसको लोच दे देती हूँ आटे में। तो आटा मार करके तैयार हो गया है मेरा। ये देखिए गाइस, मेरा आटा भी लग चुका है। इधर मेरी कढ़ी बन चुकी है, उधर मेरी फलियाँ बन चुकी हैं। अब 2-4 बर्तन है मेरे, तो मैं थोड़े से 2-4 बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, और काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। फिर मेरा नहाने का काम रहेगा। ये देखिए, मेरी सब्जी बन करके हो गई है तैयार। फलियाँ बन गई हैं मेरी, बिल्कुल रेडी हो चुका है खाना। तो मैं देखिए फलियाँ निकाल लेती हूँ कटोरे में। ये देखिए, कढ़ी में तो खदक आ रहा है, जितना खदका आएगा कढ़ी में उतनी कढ़ी अच्छी बनती है। तो इधर देखिए, ये मेरी सब्जी बन करके हो गई है तैयार, ग्वार की फली। ये देखिए, ग्वार की फलियाँ बन गई हैं मेरी। इनको मैं ढक करके रख देती हूँ। ये देखिए, मेरी कढ़ाई को मैं मांज देती हूँ। आटे को मैं ढक करके रख देती हूँ, जब आएंगे मैं फटाफट खाना बना दूंगी। और इधर गैस हो चुकी है मेरी बंद कढ़ी की। ये देखिए, ये सब्जी वगैरह मेरी सब बन चुकी हैं दोनों।
अब मैं मांज लेती हूँ बर्तन। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा। मैं बर्तन मांज रही हूँ। ये देखिए थोड़े से बर्तन हैं मेरे, तो मैं इनको भी जल्दी से मांज लेती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। ये देखिए इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए मैं मांज लेती हूँ बर्तन। हाल लगे हाथ ही बर्तन सब मांज करके रख देती हूँ तो मेरे ज़्यादा बर्तन वगैरह नहीं होते हैं। मेरे बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो फिर आलस सा आने लगता है बर्तनों को देख करके। तो इसलिए काम होता रहता है मेरा जब तक मैं बर्तन सब साफ करती रहती हूँ हाथ के हाथ। मेरे सब बर्तन साफ हो जाएंगे, खाली खाने के बर्तन रहेंगे। बस अब मेरा सब्जी वब्जी बन चुकी है। मैं फ्रेश होंगी, पेस्ट वेस्ट करूँगी और फिर मैं भी नहा लेती हूँ फटाफट। मेरे हो गया बर्तन साफ। आज क्या कपड़े वगैरह भी नहीं है आज धोने के। मैंने खाली बहुत सारे कपड़े वगैरह भेजे थे तो आज यहाँ कपड़े का काम भी नहीं है। तो बस अब मैं सीधे जा करके नहाऊंगी धोऊंगी और ये मेरे ही कपड़े हैं जो मैं पहनी हुई हूँ, बस वही धोऊंगी और कपड़े कुछ नहीं है मेरे। तो मैं भी फटाफट नहा लेती हूँ। अब तक हमारे मंदिर गए, अभी मंदिर से आए नहीं है वो, बस मैं भी फटाफट स्नान कर लेती हूँ। ये देखिए सब चीज़ मेरी तैयार हो गई है। बर्तन मेरे समझ गए हैं और ये डोलची है उसको बाढ़ है। तो बर्तन मेरे साफ हो गए। शेंडी थोड़ा ख़राब हो गया है, क्या है बर्तन मारो तो इसमें पानी भर जाता है। अब उसको मैंने नल वाले को कई बार कह दिया कि भाई इसका सही कर जा, तो आता नहीं है। अभी कहीं किसी क्या काम में लगा हुआ है वो, तो कह रहा है कि भाभी जी आपका छोटा मोटा काम है तो मैं कर जाऊँगा, और आता नहीं है। और मैं रोज़ाना कहती हूँ उससे, और मैं जब भी बर्तन मांजती हूँ तो मुझे जब भी उसकी याद आ जाती है, और आता नहीं है। वही बड़े काम में लगा हुआ इसलिए छोटा मोटा काम नहीं कर रहा। तो देखिए मेरे बर्तन भी मच चुके हैं और इधर बन चुकी है मेरी कढ़ी। सब काम हो गया है मेरा रेडी। तो अब बस मैं खाने की कर लेती हूँ तैयारी। हमारे रेडी आ गए हैं। चलो आपको खाना बना दो, थोड़ी देर में खाओगे क्या? तो ये भी खाएंगे खाना थोड़ी देर में, जब तक मैं अपना भी काम कर लेती हूँ। तो देखिए मेरी कढ़ी भी बन करके हो गई है तैयार। तो अब मैं कर देती हूँ गैस बंद और इसको ढक देती हूँ और मैं भी नहा लेती हूँ। ये देखिए इसको कढ़ी को मैं ढक देती हूँ। तो अब मेरा हो गया है काम ख़त्म। अब बस मैं नहाऊंगी धोऊंगी और मैं चलती हूँ बाहर रसोई से। ये देखिए अब मेरा काम हो गया है ख़त्म। तो अब मेरे वीडियो में आप ऐसे ही बने रहिए सभी। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी।